अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के हवाले से। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर न सिर्फ मुल्क भर से बल्कि दुनिया भर से अदीब, शौरा, नाक़दीन, मुफ़क्किर, तमाम उर्दू अदब से मोहब्बत करने वाले और जो उसकी अहमियत को उजागर करने में गामज़न हैं, वो लोग तमाम लोग शरीक हुए। और अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने आकर आर्ट्स काउंसिल में 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। और ये जो आर्ट्स काउंसिल है, इसकी तारीख ये है कि 14 साल से लगातार उर्दू अदब के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाती है। दुनिया भर से यहाँ पर लोग और नामवर शख्सियात जिस तरह से शिरकत करती हैं और उनका एक ही मकसद होता है, या फिर उनके अगराज़ व मकासद की अगर बात की जाए तो वो सिर्फ ये होते हैं कि उर्दू अदब की अहमियत को उजागर किया जाए। ख़ास तौर पे नौजवानाने नस्ल के अंदर जो अहमियत अब कम होती चली जा रही थी, उसको मैंने देखा। आज ख़ुद भी मैं वहाँ पर मौजूद था, तो उन तमाम चीज़ों को देखा कि उस अहमियत को दोबारा से उजागर किया गया है। न सिर्फ ये, बल्कि मैं अभी और एक और ख़ास चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो भी उर्दू अदब की अहमियत को उजागर करने के लिए आगे आगे हैं। तमाम अगर सफ़ों की बात की जाए तो सफ़े अव्वल में नज़र आती हैं। और इसी पैराए में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से उनके ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान रेंजर्स ऑफिसर्स क्लब के अंदर नॉर्थ नाज़ाबाद कराची में बज़्म उर्दू इकबाल डे की मुनासबत से एक महफिल का इनेकाद किया गया। उर्दू की अहमियत और अल्लामा इकबाल से जो मोहब्बत है उसका इजहार किया गया। इस तकरीब में न सिर्फ नामवर शोहरत याफ्ता अदीब, मुफक्किर, टेलीविज़न से जो लोग ताल्लुक़ रखते थे उन लोगों ने शिरकत की, बल्कि इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इस महफिल के जो मेहमान खुसूसी थे वो डीजी रेंजर साहब ख़ुद थे। और डीजी रेंजर साहब की अगर बात की जाए, मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी साहब, तो उन्होंने भी आकर रोस्टम पर आकर गुफ्तगू की और अल्लामा इकबाल से मुताल्लिक कुछ बातें कही हैं और वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। मेरे पास उनके कुछ जुमले जो हैं वो मौजूद हैं। डीजी साहब ने ये कहा कि अल्लामा इकबाल के फरमूदात से हमें इस्लाम के हकीकी पैगाम को समझने में मदद मिलती है और आज का नौजवान इससे तक़वियत हासिल कर सकता है। ये बड़ी खूबसूरत बात थी। और अगर ये हम देखते आए हैं कि उर्दू की अगर मैं बात कर लूँ तो उर्दू को हमेशा हमेशा हर माशरे के अंदर, हर दौर के अंदर एक अहमियत हासिल रही है, ख़ासी अहमियत हासिल रही है, जिसकी मुझे खुशी ये है कि आर्ट्स काउंसिल के अंदर तो हमेशा हम देखते थे कि इस तरह की तकरीबात मुनक़िद की जाती थी। लेकिन पाकिस्तान सिंध रेंजर्स की अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से भी ये बड़ा खुसूसी तौर पर पैगाम दिया गया कि उर्दू से मोहब्बत सिंध रेंजर्स भी करती है। और उर्दू अदब से हमने देखा कि डीजी साहब को खुद भी लगा हुआ है। डीजी रेंजर्स सिंध की अगर बात कर ली जाए तो जिस तरह से उन्होंने आके रोस्टम पर बातें की हैं तो उससे मुझे कुछ ये महसूस हुआ कि शायद उनमें भी अदब से लगाव और उर्दू अदब से मोहब्बत का अंसर पाया जाता है। ये तमाम चीज़ें जो है वो हमने अपनी आंखों से भी देखी और ख़ुद भी हमने इन तमाम चीज़ों के विटनेस हैं। न सिर्फ मैं कुछ आज का प्रोग्राम डेडिकेट करूँगा उर्दू अदब के नाम, बल्कि मैं खुद एक चीज़ और आपको बताऊंगा। कुछ अगले सेगमेंट की तरफ जब मैं रवाना होऊंगा तो उस अगले सेगमेंट के अंदर आपको खासी एक मुनफरिद अंदाज का जो है वो प्रोग्राम नज़र आएगा, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल में आज 14वीं उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़ था। कल इसका आगाज़ हुआ और ये 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है। इतवार के रोज़ इसका अख्तिताम होगा। जैसे कि मैंने बताया कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब वहाँ पर तशरीफ़ लाए कल के रोज़। और अगर मैं अहमद शाह साहब की बात कर लूँ तो अहमद शाह साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। वो तमाम चीज़ों को मुनक़िद करते आ रहे हैं पिछले कई सालों से। इन तमाम मामलात को जिस तरह से कंपाइल करना होता है, गैर मुल्की शोहरत याफ्ता लोग यहाँ पर आते हैं, उनका प्रोटोकॉल होता है, उनके सेगमेंट्स होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये बड़ी खूबसूरती से उर्दू अदब की अहमियत को उजागर करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाता है, जो कि उर्दू की बका के लिए, उर्दू बोलने वालों के लिए ये तमाम चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं। और खुशी इस बात की है कि न सिर्फ उर्दू बोलने वाले बल्कि उर्दू समझने वाले और उर्दू से मोहब्बत रखने वाले लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज सर फहरिस्त नज़र आती हैं। वक्फा लेंगे एक छोटा सा, वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम आपको ज्वाइन करेंगे आर्ट्स काउंसिल कराची से।